नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। कहानी जरा हटके, कहानी कुछ हटके, खबर कुछ हटके। जी हां, यह कहानी फिल्मी है। जी हां, फिल्मी। कुंभ में कुछ खो गया और बरसों बाद वो घर लौटा। ऐसी फिल्मों में कहानियां तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन 33 साल घर से बाहर रहने के बाद कोई बेटा अगर घर लौटता है तो पिता भी उन्हें नहीं पहचान पाता है। वजह साफ है कि 33 साल का खोया बेटा घर आया। अपने घर परिवार से बिछड़ने का गम क्या होता है, यह कोई सुजीत कुमार से ही पूछे। इनकी कहानी फिल्मी जरूर है, लेकिन है बिल्कुल सच। जी हाँ, ये सुजीत कुमार है, जिन्होंने 9 साल की उम्र में ही अपना घर बार छोड़ दिया था। एक बार जो घर छोड़ा तो फिर अपने परिवार और 3 बच्चों के साथ ही वापस लौटा। 33 साल बाद घर वापस लौटने पर परिवार में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। सुजीत कुमार ने अपने माँ बाप की डांट खाकर 9 साल की उम्र में ही हाथीदह गांव में अपने पैतृक घर को छोड़ने का फैसला लिया। 15 अगस्त 1992 को स्कूल में झंडा फहराने के बाद वे एक ट्रक पर सवार होकर देवघर चले गए। फिर वहां से कोलकाता से दिल्ली, जगह जगह घूमते रहे। थक हार कर देहरादून में एक परिवार का साथ मिला तो वहीं घर बसा लिया। उस परिवार ने भी उन्हें बेटे की तरह पाला पोसा, उन्हें कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। एक बार जो सुजीत ने घर से बाहर कदम रख दिया तो फिर 33 साल बाद नाटकीय अंदाज में वापस आया। आपके लड़के 33 साल बाद वापस घर लौटे हैं, तो कितनी खुशी है भी आपको? बहुत खुश है। कभी याद आई आपको अपने लड़के की? हाँ, याद तो आते ही रहता था, किसी फंक्शन में, कभी कहीं। इस रूप में 9 साल की उम्र में ये घर छोड़कर गए थे, तो आपने खोजने का प्रयास किया? हाँ, 1-2 महीना प्रयास किया। तो आप क्या समझ चुके थे? आप जब नहीं मिले तो क्या आप मान चुके थे? अरे ऐसा अफरंस तो बोलना ही गलत होगा कि मन में कभी नहीं आता था कि मर गया होगा। ये भले आता था कि कहीं न कहीं जो ये है यहाँ से ममता खत्म हो गया है, वहाँ कहीं एडजस्ट हो गया तो अपना काम वाम में लगा होगा। अब तो पूरा परिवार, अब तो पोता पोती। हाँ, अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि सुजीत जी आपके साथ रहें? हाँ, अगर साथ हैं तो भी अच्छा लगेगा। अगर कहीं बनी बनाई घर बना रखा है तो वहाँ भी रहेगा, तो कहीं भी है तो एक दूसरे से आना जाना संपर्क तो अब होगा ही। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश सिंह। आप पिताजी? जी। आप कैसे पहचाने कि ये कौन है? मैंने एक चक्कर मारा यहाँ से वो कुआं तक, और दूसरा चक्कर इधर जब आया, हम इधर में करके बैठे हुए थे, फिर मैंने देखे इधर घूर करके तो पहचान गए। कौन है? हाँ, ये हमारा भगना लगेगा। एक ही बार में आप आवाज दी? हाँ, बोले कि चुसना है, चुसना है, चुसना का प्रसिद्ध। आपको पहचाने? हाँ हाँ, पहचान गया। ये भी बेचारा घूर रहा था, ये कुआं खोज रहा था, ये कुआं खोजने के चलते मैं दूसरा कुआं के पास चल गया। अच्छा, तो फिर कुआं से ही पहचान? हाँ। तो फिर लिपट कर रोने लगा? हाँ। अब भी रोए होंगे? हाँ हाँ। अब क्या चाहते हैं? अब तो खुशी की माहौल है, और क्या चाहेंगे? फिर वापस चले जाएंगे ना? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कांटेक्ट में रहेंगे, आते जाते रहेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह। पता चला हाथीदह थाना क्षेत्र में एक बच्चा जो गायब था 33 साल से, वो वापस आया है, आपको जानकारी है? अभी तुरंत हमको इस बात की जानकारी हुई है, और यहीं पर हम चाय पीने के लिए आए हैं, तो अचानक हमको मालूम हुआ कि इन्हीं का लड़का जो है सो, जो अभी चाय, हाँ, लगभग 30 साल पहले, लगभग 9 साल का उम्र का लड़का था, जो कि अपने घर से गुस्सा कर गया, कहीं देहरादून से चला गया। तो अभी हमको पता, इस बात की जानकारी हुआ कि 38-39 साल के बाद आए, और अचानक वो आकर के अपने पिताजी से संपर्क किया। तो बहुत खुशी की बात है कि उस बच्चा अपने पिता को पहचान कैसे लिया, कुछ आश्चर्यजनक की बात है। और ये भी अपने पुत्र को पहचान लिए, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकता है? आपका क्या नाम हुआ? हमारा संजीव कुमार नाम हुआ। हम हाथीदह थाना पोस्टेड है। ये चाय पीने के लिए आए थे अभी, तो अचानक हम सुने ही बात को, तो हमको भी ताज्जुब हुआ इस बात की।
बहुत खुशी की बात है। 9 साल की उम्र में आपने घर छोड़ा और 33 साल बाद यहाँ लौटे हैं, तो कितनी खुशी अब लग रही है आपको? अच्छा लग रहा है। इस दौरान परिवार की याद आई? हाँ, याद तो आई थी। कहाँ रहे आप इस दौरान, कहाँ गए? कलकत्ता रहे, असम रहे, फिर उत्तराखंड आए। और फिर देहरादून कैसे पहुंचे आप? उत्तराखंड तो बता रहे हैं, देहरादून में रहता है। वहाँ क्या कर रहे हैं अभी आप? वहाँ काम है, दुकान है वेल्डिंग की। तो वहीं शादी आपने कर ली? हाँ, यूपी से की। कितने बच्चे हैं अब आपके? 3 बच्चे हैं। तो कैसे ख्याल आया कि घर वापस चलना है? ख्याल, एक पड़ोसी है हमारे, वो अपने लड़की की शादी में लेके आए बेगूसराय। तो रास्ते में आपको ध्यान आया कि ये आपका रास्ते में हथरा से गए थे हम घूम के, तो सोचे सबसे मिलके चलते हैं। तो अब आप क्या चाहेंगे, अब आप आगे? चाहना क्या, अब मिल लिया सबसे, अब वापस जाएंगे देहरादून। फिर कभी कोई फंक्शन होगा, शादी ब्याह होगा तो आएंगे, मिलेंगे। 30 साल बाद लड़के वापस लौटे हैं, क्या कितनी खुशी हो रही है आपको? खूब खुशी होना है। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी कि ये 9 साल की उम्र में घर छोड़कर चले गए? उसी से ना पूछिए। तो समाज तो चूंकि आप पर आरोप लगा रहा होगा कि आपके कारण ऐसा हुआ है। उनको तो बहुत आरोप लगाया। बेटे जब लगा के चल गया तो पड़ोसी है। अब सभी गिले शिकवे सब खत्म हो चुके हैं। हाँ, अब तो बेटा वापस लौट आया है। हाँ। क्या चाहेंगे अब आप? राहुल कह रहे हैं कि रहो तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पूरा बच्चे सब पढ़ रहे हैं, पोते सब पढ़ रहे हैं, तो आप चाहती हैं कि मतलब वहीं रहे या फिर वापस लौट आए? नहीं, हम दोनों तरफ से फ्री हुआ भी रहे। क्या नाम हुआ आपका? हिंदू देवी। पिताजी कभी घर की चर्चा करते थे आपसे? हाँ, एक बार बताया था उन्होंने मुझे, तो मुझे पता चला कि ऐसा सब हुआ था। फिर तो आपको इच्छा होती थी कि दादा दादी के घर वापस लौटे? इच्छा होती थी तभी तो लेके आई। तो आपने पिताजी पर प्रेशर किया कि नहीं आप चलना है यहाँ? हाँ, मतलब वो एक बार खुद से आए, पहले दादा से मिले, उन्होंने नहीं पहचाना, फिर उसके बाद इधर अपने ननिहाल आए यहाँ पे, तो बाहर से घूम के चले गए। फिर उसके बाद वापस आए तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो फिर वो बोले कि मैं मिलके नहीं आया। फिर अगले दिन मैं उनके साथ आई तो फिर उससे सबसे मिले। तो दादाजी ने जब नहीं पहचाना तो आपको दुख हुआ होगा कि पहचान नहीं पाए अपने लड़के को? नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे दादा मेरे फिर बाद में पहचान लिया। बहुत ही नाटकीय अंदाज में मुलाकात हुई। हाँ हाँ। अब आप क्या चाहती हैं, आपका क्या कहना है? मैं तो यही कि अभी जैसे उत्तराखंड में हम रहते हैं, सब वही पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे ही है, पूरा घर वगैरह सब है, तो वहीं पे ही रहेंगे, बाकी कांटेक्ट में रहेंगे पूरा सबसे। क्या नाम हुआ आपका? आते जाते रहे। छवि। किस क्लास में? 11th स्टैंडर्ड। किस क्लास में है आप? मैं 7th में। दादा दादी के बारे में कैसे पता चला? वो पापा ने बताया था अभी कुछ दिन पहले क्या बताया? कि ऐसे दादा है, मैं ऐसे घर छोड़ के चला गया था। तो फिर आपने क्या कहा फिर? चलो मैंने मिलते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं ही तो आया था दादा से मिलने। अच्छा, फिर दादा ने पहचाना नहीं। कैसे पहचाना? जब तुम्हारी उम्र में ही तुम्हारे पापा घर छोड़ हाँ। कर इससे और छोटा में। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष। किस स्टैंडर्ड में है? 7th। आपको कब बताया गया, आपको कब पता चला कि आपके जो पति हैं शादी किस ईस्वी में हुई थी? 2009 में। 2009 में। तो ये तो 1992 से ही यहाँ से लापता है। आपको कब बताया इन्होंने कि हम घर छोड़ कर आए हैं? शादी से पहले या शादी के बाद? जहाँ पे एक परिवार बना रखा हो तभी पता लग गया था, क्योंकि वहाँ पर मेरी बड़ी बहन की शादी हो रखी थी ना, बड़े भैया से इनकी, तो फिर आना जाना था, पता लग गया था कि मुझे तो शादी से पहले ही पता था। शादी से पहले पता। आप कभी दबाव बनाते थे कि चलिए जरा एक बार घूम आते हैं, हाँ, मम्मी पापा से मिल आते हैं? इसलिए तो लेके आई है, तो आ भी नहीं रहे थे। अब अच्छा लग रहा है यहाँ? लगा कि अपना परिवार है,
अब आते जाते रहना है ना यहाँ? जी। क्या नाम है आप? मेरा सविता देवी, उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं? हरिद्वार बाईपास। बेगूसराय अपने मित्र की शादी में आया था, तभी रास्ते में अपना पैतृक आवास देख एक बार अपने माता पिता से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। अपने को एक अधिकारी बताकर घर पर अपने पिता से मिलने जाता है। इस दौरान पिता ने भी उन्हें नहीं पहचाना। सुजीत कुमार थोड़े निराश होकर फिर शादी में वापस लौट गए, लेकिन उनकी पत्नी ने जिद कर अपने सास ससुर से मिलने की इच्छा जताई। फिर जब उन्होंने पिता को अपना असली परिचय दिया तब सभी भौंचक रह गए। पिता ने भी उनके घर छोड़ने के बाद कुछ महीने तक खोजने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं मिले तब उन्होंने थक हार कर खोजबीन बंद कर दी। अचानक अपने बेटे को सामने देखकर वह फूले नहीं समा रहे थे। आज केवल उनका बेटा ही नहीं बल्कि एक भरा पूरा परिवार वापस लौटा है। सुजीत कुमार की पत्नी, उनके 3 बच्चे भी अपने दादा से मिलकर बेहद खुश हैं। अब पिता चाहते हैं कि बेटा अपने घर वापस लौट आए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और कारोबार के लिए उन्हें एक बार फिर देहरादून वापस लौटना है। हालांकि उन्होंने अपने पिता से हर साल हाथीदा आकर मिलने का वादा कर दिया है, लेकिन 33 साल जिस बेटे के गम को एक पिता ने झेला है, वह पिता ही जानता है कि अपने बेटे के गम में वह रोज़ जीता और रोज़ मरता रहा। हालांकि यह खुशी तो उन्हें मिली कि अब प्रत्येक साल बेटा बहू घर आएंगे, उनसे मिलेंगे, लेकिन आस आज भी वही है कि घर परिवार में अगर बेटा लाठी बनकर सहारा बनता तो शायद पिता होने का गर्व उन्हें महसूस भी होता। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए बेगूसराय बिहार से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।